नमस्कार, मैं नीरज यादव। आप देख रहे हैं आपका मेट्रो न्यूज। उत्तर प्रदेश में डीजल पेट्रोल संकट को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता ईंधन संकट से जूझ रही है, लेकिन सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और अब सियासी बयानबाजी तेज होने के आसार हैं। क्या डीजल पेट्रोल का ये मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा? फिलहाल नजर बनी रहेगी इस सियासी घमासान पर। देखिए ये रिपोर्ट। कि आपके कैमरे झूठ नहीं बोल सकते। एक बार को आप किसी के प्रभाव में आके कोई गलत कमेंट्री कर सकते हैं, गलत बात कह सकते हैं, लेकिन आपके कैमरे झूठ नहीं बोल सकते। कैमरा जो देखेगा वो रिकॉर्ड करेगा। एक तरीके से नई आंखें, ये नए जमाने की आंखें हैं। आप किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, किसी गैस एजेंसी पे चले जाएं, बड़े पैमाने पे लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग रात भर रुक रहे हैं या रात भर इंतजार कर रहे हैं कि कैसे गाड़ी में पेट्रोल मिल जाए, डीजल मिल जाए। और फिर जब देश के प्रधानमंत्री जी ने हाउस में ये कहा कि कोरोना जैसी परिस्थिति आ सकती है, और फिर उनके जितने नीचे नेता हैं सब झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम क्या बोल रहे हैं, एक और डिप्टी सीएम क्या बोल रहे हैं, इनके लोग इनके इशारे पर आप लोगों के माध्यम से झूठ बोलवा रहे हैं। कम से कम सच बोलना चाहिए। और देश की जनता इतनी भोली भाली सीधी है, अगर आप पे गैस नहीं है तो वो कंडे, लकड़ी, कोयले का इंतजाम कर लें, वो खाना बना लेंगे, लेकिन आप झूठ मत बोलिए। देखिए, वो नाम के डिप्टी सीएम है। जब मैं सोच रहा था कि डिप्टी सीएम क्या और हो सकते हैं, तो आज के जमाने में डिप्टी सीएम डिलीवरी बॉय हो सकते हैं। उन्हें एक काम करना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर देना चाहिए, और किसी को सिलेंडर की जरूरत हो वो उपलब्ध कराएं, किसी को पेट्रोल की जरूरत हो वो उपलब्ध कराएं। और अगर ये कह रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है, इसका मतलब सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल और सिलेंडर का भंडारण अगर किसी ने किया हुआ है तो डिप्टी सीएम ने खुद कर रखा होगा, या बीजेपी के लोगों ने बड़े पैमाने पे जमाखोरी कर रखी होगी। तभी तो कह रहे हैं कमी नहीं है। कोई अगर कह रहा है कमी नहीं है, इसका मतलब उन्हें पता है कि जमाखोरी कहां पर है, उनके पास कहां सिलेंडर है, कितना पेट्रोल है, तो वो उपलब्ध कराएं। हमें उम्मीद है कि डिलीवरी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम सबको सिलेंडर उपलब्ध कराएं। तो ये स्वाभाविक है, अगर कहीं अन्याय हो रहा होगा तो कोई भी जाएगा। ह्यूमन राइट कमीशन ने सरकार को न जाने कितनी नोटिस दी हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इनकी सरकार के अधिकारियों को, सरकार को न जाने क्या क्या कहा है। इन्होंने बहुत से लोगों की जान ली है, कई हजार लोगों के फर्जी इनकाउंटर किए हैं। तो उसका कभी न कभी कानूनी कार्रवाई तो होगी, कोई ना कोई तो देख रहा होगा। और आज तो रामनवमी है, प्रभु श्री राम जी देख रहे होंगे कि जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने झूठ बोला, जिन्होंने अन्याय किया, जिन्होंने जान ली, उनका हिसाब किताब बना के वो रखेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तुम आज फिक्र मत करो, अपना कैमरा लेकर के जगह जगह जाओ, पेट्रोल पंप पे और इन पे गैस एजेंसी पे दिखाओ कि क्या लोग खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भीषण अग्निकांड में दर्जन भर घर जलकर राख हो गए। बता दें कि महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के नौबरार देवारा जदीद गीता प्रथम गांव में शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे अचानक आग लग गई, जिसमें कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते करीब दर्जन भर घर इसके चपेट में आने से जलकर खाक हो गए। घटना के दौरान एक गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से आग और भड़क गई, जिससे हालात और भी भयावह हो गया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन दमकल टीम करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। तब तक स्थानीय लोगों ने खुद ही कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस हादसे में कई परिवार बेघर हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व टीम नुकसान का आकलन कर रही है। फिलहाल पूरे गाँव में दहशत और मायूसी का माहौल है। देखिए ये रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वाहन और कंटेनर के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 बच्चों और 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि करीब 12 से ज्यादा श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। मृतक और घायल सभी श्रद्धालु फतेहपुर जिले के बिंदकी क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये सभी कड़ा धाम में दर्शन करने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस हादसे के बाद इलाके में मातम का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बहराइच में महिला कल्याण विभाग में बड़ा घोटाला आने का आरोप रिटायर्ड जिला प्रोबेशन अधिकारी विनोद राय पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि योजनाओं में जमकर लूट घसुट हुई और दर्जनों नियुक्तियों में भ्रष्ट तंत्र का इस्तेमाल किया गया। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि संविदा कर्मियों को हटाकर पदों को एजेंसियों के जरिए नीलाम करने की भी बात कही जा रही है। मांग उठ रही है कि विनोद राय की चल अचल संपत्ति, कॉल डिटेल्स और परिवार के बैंक खातों की उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही उनकी पेंशन रोकने और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी जांच करने की मांग तेज हो गई है। अब देखना होगा क्या सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इस मामले में कड़ी कार्रवाई करती है या नहीं। देखें ये रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, बहराइच। बहराइच में आउटसोर्सिंग नियुक्तियों के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। एक नियुक्ति को तो निरस्त कर दिया डीएम महोदय ने। बेसिक शिक्षा विभाग में एजुकेटर्स की होने वाली थी सैकड़ों की संख्या में। कलेक्टर महोदय ने उसे संज्ञान में लिया और उस जो कंपनी थी, लुटेरी कंपनी बाहर की थी, उसने बहुत लोगों से पैसा ठगा और वो कंपनी अब कहाँ है, उस पर FIR नहीं हुई। दूसरा, जिला प्रोबेशन विभाग के अंदर संविदा कर्मियों को निकालकर ठेका कर्मियों को बाकायदा सिंडिकेट बनाकर भर्ती की गई है और बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और वो अधिकारी रिटायर होकर भाग गया है। देखिए, उसकी जांच कराइए, जो कमेटी बनाइए। इन लोगों ने घोटाला किया है। जहां हमारा अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, वहीं घोटालाबाजों के खिलाफ भी है। सरकार उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करती है। आप यदि उसको देंगे तो जरूर हम लोग उसकी जांच करेंगे और जो जिम्मेदार होगा उसके ऊपर जरूर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पेट्रोल डीजल को लेकर जिला अधिकारी सख्त एक्शन में दिखे। डीएम शशांक त्रिपाठी ने सभी ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की और हर पेट्रोल पंप पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए। प्रशासन ने साफ किया कि जनपद में ईंधन की कोई कमी नहीं है। डिपो में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आपूर्ति पूरा तरह से सामान्य है। बता दें कि जिले में 247 पेट्रोल पंप पर लगातार सप्लाई जारी है और जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी करने की अपील की गई। डीएम ने लोगों से कहा संयम रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। बाराबंकी से संवाददाता शेर बहादुर शेरा की खास रिपोर्ट। देखें ये रिपोर्ट। प्लास्टिक पेट्रोल पंप स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। स्टॉक पर्याप्त उपलब्ध है। दीपक, कितना स्टॉक है डीजल का? 20 केल डीजल और पेट्रोल भी होगा। 20 किलो तेला खेत गाड़ी लग गई। 20 केल पेट्रोल भी है, 13 केल की गाड़ी आन वे है। एकदम नॉर्मलाइज है, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबकी आवश्यकता पूरी होगी। स्टॉक मैं बार बार कह रहा हूँ कि पर्याप्त है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। और 18 गाड़ी